किसी मंदिर से नारियल दिया जाता है, किसी मंदिर से श्रीफल दिया जाता है। कहीं आप दर्शन करने गए, किसी ने आपको श्रीफल दे दिया। दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई ने अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल ओढ़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं की वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया। अंदर मंदिर से पंडित जी ने उठाया, पुजारी जी ने उठाया और श्रीफल आपको प्रदान कर दिया। अब वो श्रीफल का तुम क्या करोगे? अब किसी को लगता है कि हम इसको फोड़ कर खा गए और अपमान हो गया तो भगवान का, और किसी को लगता है इस श्रीफल को हम अपने घर में कहीं लाल कपड़े में, कहीं पीला कपड़ा में, कहीं इस कपड़े में बांध के रख लेते हैं। महाराज, कई लोगों को लगता है इस श्रीफल को हम किसी दूसरे को देते हैं, पर भगवान का प्रसाद हमको मिला था, हम कैसे दूसरे को देते? वो श्रीफल जो गुरु ने दिया है, वो श्रीफल जो मंदिर से मिला हुआ है, वो श्रीफल जो किसी ने प्रदान करा है, वो श्रीफल जो किसी सतगुरु के हाथ से मिल गया, वो श्रीफल जो मंदिर में हम दर्शन करने गए, पुजारी जी ने, पंडित जी ने भगवान के सामने उसको छुआ कर हमको दे दिया है। उस श्रीफल की महत्वता का व्याख्यान, वर्णन प्रसाद के रूप में होता है। आप उस श्रीफल को अगर कोई कह दे कि इसको तुम्हें जीवन पर्यांत रखना है तो भले रखो, पर अगर उन्होंने केवल आतिथ्य के भाव से कि आप भगवान का, देवी का दर्शन करने आए हो, राम का दर्शन करने आए हो, श्री हनुमान जी का दर्शन करने आए हो, ठाकुर जी का दर्शन करने आए हो, तो आपको उस भाव में उन्होंने श्रीफल प्रदान कर दिया, तो उस श्रीफल को आपको 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उससे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको, आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। पर हमारा जो शास्त्र कह रहा है, जो भगवान के प्रसाद में हमको मंदिर से श्रीफल मिलता है, वो श्रीफल हमें, उस प्रसाद के श्रीफल को दूसरे को आतिथ्य में नहीं देना है। हम बहुत गलती कर जाते हैं कई बार, उस श्रीफल को हमने बाकी के श्रीफल के साथ मिला लिया और मालूम पड़े वो दूसरे को चले गया। नहीं, या तो उसको प्रसाद के रूप में प्रयोग कर लो, या फिर उसको रखने के बाद में फिर किसी श्रेष्ठ जगह पर उसका विसर्जन हो जाए तो श्रेष्ठ है। अब कितनी जगह गए तुम? पावागढ़ गए, वहां से माता जी ने नारियल दे दिया, वहां से लिया है। फिर अंबाजी गए, वहां से नारियल लिया है। फिर कहीं गए, वहां से नारियल लिया। अब इतना नारियल को तो तुम अपने यहाँ बांध कर रखोगे नहीं।